काकी साहब, उस दिन आपकी बेटी का ही फोन आ रहा था। हाँ, और इसीलिए मैं खुद को रोक ना पाई। मैं बस एक बार उसकी आवाज सुनकर तसल्ली कर लेना चाहती थी, और इसी हड़बड़ाहट में मारे से वो अचार का थाल गिर गया। मारे चक्कर में आप लोगों का जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं फिर से माफी मांगू। काकी आप प्लीज माफी मत मांगिए, बल्कि गलती तो मेरी है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने आपसे बस, और मेरी माँ नहीं है। लेकिन इतना तो हम भी समझते हैं कि अगर हमारी माँ होती तो वो भी यही करती। पता नहीं आपकी बेटी पे क्या गुजरी होगी। मैं आपकी और आपकी बेटी दोनों की गुनहगार हूँ। आई एम सॉरी। काकी साहब, आपने ये बात हमें पहले क्यों ना बताई? हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालते। मारे को पता ही ना था कि ये हमारा हक भी है। हमारी बेटी वापस आना चाहे, पर एक अकेले औरत का जीवन काटना कितना मुश्किल होवे, ये बात हमारे से बेहतर कौन जाने। समाज और बिरादरी उसे ना तो चैन से जीने देवे और ना मरने देवे। इसी डर की वजह से हमारी हिम्मत ना हो रही हमारी छोरी को वापस लाने की। काकी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। हम बनेंगे आपकी हिम्मत। हाँ केसर, थारी छोरी को नाम क्या है? जानकी। जानकी? काकी साहब, आपने पता है हमारी अम्मा का नाम भी जानकी था। अब से आपकी बेटी सिर्फ आपकी ना, बल्कि पूरे रजवाड़ी चटका की बेटी हुई, और हमारी बहन सिर्फ वसु की ही क्यों? हम सब की। और मारी तो कोई छोरी ना है, तो इसलिए आज से तुम्हारी छोरी और थारी छोरी मारी नातना, समझ गई? अब जानकी की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। आगे जो भी होगा हम सब मिलकर करेंगे। प्रमोद ने ऐसा क्यों कहा कि किसी ने हमारी तरफ से फोन किया था और हम सुबह वाले काम के लिए उसे शाबाशी देना चाह रहे थे? इसका मतलब हमारे नाम से उसे किसी और ने फोन किया। लेकिन कौन? वो जो भी हो, बात की तह तक जाना चाह रहा है और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। किस बात को लेकर परेशान हो चंदा? अब हम भला किसी बात को लेके क्यों परेशान होंगे? चंदा, पिछले 28 सालों में शायद ही ऐसे मौके आए होंगे कि तुम्हें मुझसे नजरें चुरानी पड़े, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि चाहे तुम कहो या ना कहो, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ ही लूंगा। बताओ क्या बात है? आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि पूरी दुनिया, पूरा परिवार हमारे खिलाफ हो जाए, यहाँ तक कि नाराज होकर हमसे नाता तोड़ दे, तब भी क्या आप हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ देंगे साहब? आपकी इस खामोशी को हम क्या समझे सर? हाँ क्या ना? चंदा, मेरी ये चुप्पी, ये खामोशी मेरा जवाब नहीं, मेरा सवाल है। सवाल कि तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आया ही क्यों? चंदा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आईना सच दिखाना छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी चंदा का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। चंदा, हमने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है, और ये कसम
हर हालात में, हर बात से हमेशा ऊपर रहेगी। क्या मासा सच में वसु पर जानलेवा हमला करवा सकती हैं? ऑफिस जाने से पहले मुझे मासा से बात करनी होगी, नहीं तो मैं काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाऊंगा। दादी, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता आप यहाँ। तू जाने तो है छोरा, मारे को बस उस अफसर का जवाब चाहिए कि उसने किसके कहने पर वसूड़ी के कारखाने में कार्रवाई करवाई। थारी मासा के कहने पर ना। हाँ बोलिए। मैं प्रमोद कोठारी, हुकूम ने मिलने के लिए बुलाया। मेरा दिल अब भी कह रहा है कि ये सब करने के पीछे शायद मासा के पास कोई वजह रही होगी। पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। जवाब दे हमारे। दादी साहब, उस ऑफिसर से मेरी बात ही नहीं हो पाई। बस्ती में वसु पर जो अटैक हुआ उसके बाद इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। थारी आंखें बता रहे हैं लाडे सर कि थारे को सब पतो है, लेकिन मैं एक बेटे की कसमकस ने भी समझूं। अरे अपनी माँ ने गलत मान लेना इतना आसान ना होवे। दादी साहब, एक बात पूछूं? वो जो पैकेजिंग के लिए जो लोग आए थे, उसमें से उनके बॉस का क्या नाम था, आपको याद है? ये नाम तो हाँ, सुरेश पारेख। हाँ वसु। देव सर, एक बार फैक्ट्री में आवेंगे? हाँ दादी साहब, वसु फैक्ट्री बुला रही है। मारे को अच्छी तरह से मालूम है छोरा कि तू इस बात की तह तक जरूर जावेगो, और मारे कुछ कहे बिना इस सच को पतो लगा लेवेगो। केसर काकी, आप जानकी भाई से ने फोन लगाइए ना, हम सब मिलकर उनकी समस्या का समाधान निकाल कर रहेंगे। फोन लगा। लगाएगी। हेलो माँ, कैसी हो? आज इस वक्त फोन किया, सब ठीक तो है ना? केसर काकी, बात कीजिए ना। मैं तो ठीक हूँ लाडो, तू ठीक है ना? सासरे वाले ने फिर से मारपीट तो ना की? ना अम्मा, मैं ठीक हूँ, खुश रहूं।